नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। पप्पू यादव के साधु वाले वेशभूषे के खिलाफ अब देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। साधु संत ने विरोध प्रदर्शन किया है और जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। साधु संतों ने पुतला फूंक कर विरोध भी जताया है। तो देखिए, पप्पू यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग अब तेज होते नजर आ रही है और इसी के साथ साथ सनातन के अपमान का गंभीर आरोप भी लगाया गया है। तो आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी पर अब सियासी घमासान बढ़ते नजर आ रहा है और इसी को लेकर विपक्ष ने जोरदार संसद के बाहर प्रदर्शन किया था। पप्पू यादव ने साधु के वेशभूषे में यह प्रदर्शन किया, जिसके बाद से अब साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर पप्पू यादव का पुतला दहन किया जा रहा है और इसी के साथ साथ सनातन के अपमान का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव ने संसद के बाहर यह प्रदर्शन किया था। तो देखिए, लगातार यह मामला तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है और पप्पू यादव पे सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया है। और इसी के साथ देखिए, पप्पू यादव के साधु भेष से संतों में नाराजगी है और संत लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। पप्पू यादव का साधु भेष और जंतर मंतर पे सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो देखिए, ये यज्ञ किया जा रहा है और लगातार उनके सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद है और अब लगातार साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, जहां पे साधु संत मिलकर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है इनके तरफ से और पप्पू यादव को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए ये यज्ञ का आयोजन किया गया। और लगातार देखिए, साधु संतों द्वारा सनातन परंपरा को अपमानित करने का आरोप लगाया जा रहा है और इसी के साथ साथ पप्पू यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग केंद्र सरकार से की जा रही है। तो देखिए, ये आयोजन जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव चंदा चोरी मामले पे ये अनोखा प्रदर्शन करते नजर आए, जिसके अब परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और एक तरफ साधु संतों में जगह जगह पर आक्रोश है। ये तस्वीरें जंतर मंतर से है और देश के अलग अलग राज्यों में भी साधु संतों ने प्रदर्शन किया और लगातार उनके सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मोहम्मद हबीब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हबीब, देखिए, जिस तरीके से सनातन धर्म के अपमान का आरोप साधु संत लगा रहे हैं, जंतर मंतर पे सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है, जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है और बस एक ही मांग की जा रही है कि पप्पू यादव की सदस्यता को रद्द कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक यज्ञ का आयोजन किया गया। जिस तरह से मानसून सत्र के दौरान देखा गया कि पप्पू यादव जो है वो जो है साधु की वेशभूषा में बैठे थे और अयोध्या के चंदा चोरी को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो उनकी वेशभूषा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं साधु संतों में काफी रोष देखने को मिल रहा है और उनका कहना है कि ये घोर अपमान जो है वो पप्पू यादव ने किया है और जिस तरह से उन्होंने जो है वो प्रदर्शन का उनका तरीका था वो बिल्कुल सरासर गलत था और ये अपमानित जो है वो करने का उन्होंने काम किया है। इसीलिए यहाँ पर एक सद्बुद्धि यज्ञ का जो है वो आयोजन किया गया था यहाँ पर, जिसमें जो है ये प्रार्थना की गई कि पप्पू यादव और जो अपोजिशन के जितने भी नेता हैं, जितने विपक्ष के नेता हैं, उनको सद्बुद्धि भगवान दे और वो इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं वो ना करें, उनको सद्बुद्धि भगवान दे। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर महामंडेश्वर स्वामी भक्त हरि जी मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। जी स्वामी जी, जो आज जिस तरह से ये आयोजन किया गया था ये इसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब? जिस प्रकार से संसद भवन के परिसर में पप्पू यादव के माध्यम से हमारे सनातन सन्यासियों का वेश धारण करके चंदा चोरी का एक जो नाटक किया गया, मुखौटा पहन करके, हमारे साधुओं का मुखौटा पहन करके, जबकि वहाँ साधु राम जन्मभूमि में कोई नहीं है जिसके द्वारा चोरी की गई हो। वहाँ पर पुजारियों ने भी कोई चोरी नहीं की है। और यादव टिन्नू यादव कोई ऐसे लोग हैं, यदि उनका मुखौटा पहनते तो हो सकता है कि साधु समाज उसका समर्थन भी करता।
कि ठीक किया, परंतु हमारे साधुओं का कपड़ा पहन करके साधुओं को वही बदनाम करने के लिए चंदा लेते हुए दिखाया गया। पूरे अपोजिशन के द्वारा चंदा दिया गया और भगवान राम की मूर्ति पैरों में रख करके और वहाँ पर चंदा चोरी करते हुए दिखाया गया। इससे हमारे साधु समाज का और सनातन हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, इसलिए उनकी घोर निंदा करते हैं और साथ साथ मांग करते हैं लोकसभा अध्यक्ष से कि हमारे बहुसंख्यक समाज और साधु समाज का अपमान करने के विरोध में इसका संसद सदस्यता समाप्त की जाए, इसको बाहर का रास्ता संसद से बाहर किया जाए। ये जिस तरह से महाराज जी देखा गया, सद्बुद्धि एक बैनर लगा हुआ था सद्बुद्धि का कि ये यज्ञ किया गया है, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो बहुत कुकृत हुए थे अभी पीछे, यहाँ पर जंतर मंतर पे जो धरना हुआ और साथ में जो अपोजिशन ने हमारे साधुओं को सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जो कृत्य करते हैं, एम-22 का वोट पाने के लिए, मुसलमानों का वोट पाने के लिए, सनातन हिंदू बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने के लिए ये हमारे कालनेमी का रूप धारण के साधु का रूप धारण करके बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने यज्ञ किया कि हे भगवान, इनको अपोजिशन को, सपा को, कांग्रेस को, बहुजन समाज को, टुकड़े टुकड़े गैंग को, एम-22 मुसलमानों को, सबको सद्बुद्धि दे ताकि ये बहुसंख्यक समाज और साधु समाज का अपमान ना करें। जी बिल्कुल, देख आपने जिस तरह से देखा कि यहाँ पर जो है काफी जो है साधु संतों में इस बात को लेकर के नाराजगी देखने को मिली कि जिस तरह से उन्होंने जो रूप धारण किया था साधु का और जो चंदे की पेटियां वो लेकर के बैठे थे, ये कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल अपमान उन्होंने किया और इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लगातार जो विश्व हिंदू परिषद की जो मांग है वो बिल्कुल यही है कि पप्पू यादव की ठीक है हबीब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे आपसे।